यहाँ पर 7 कुंडों का पानी आता है और वो बहुत गंगा के समान पवित्र माना जाता है। औसठ कर जोई ताकर नाम में भरत ऐसो होई जी कि भरत जी ने यहाँ पर राम जी के चरण पखारे थे जी। और उसी वजह से इस कूप की बड़ी मान्यता है। मैं बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट के नज़दीक भरतकूप है, मैं वहाँ से इस समय लाइव कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज इस मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर इस भरतकूप नामक जगह पर, जिसका नाम पुराणों में, धार्मिक चीज़ों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पर मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके साथ साथ इस मकर संक्रांति के पावन पर्व की यहाँ पर यह भी एक बड़ी अवधारणा है कि यहाँ पर एक चमत्कारिक कुआं भी है। ऐसा चमत्कारिक कुआं कि जिसका जल पीने से असाध्य रोग भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो चमत्कारिक कुआं है ये त्रेता युग से है और इसमें भगवान भरत जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने के लिए 5 तीर्थों का जो जल उन्होंने लिया हुआ था उसको इस कुएं में डाला था। ऐसा कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी नहीं माने तो अत्रि ऋषि के कहने पर भरत जी ने 5 तीर्थों के जल को इस कुएं में डाल दिया था। ये जो कुआं है बेहद अद्भुत है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस कुएं को जरूर दिखाए, ये किस तरह का कुआं है और कैसा है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग भी हैं और इस तरह से स्नान करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से धीरे धीरे कहूँगा कि बाहर की तरफ भी आए और चारों तरफ से लोगों को दिखाएं कि इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसके साथ साथ ये जो कूप है इसमें ऐसी रहस्यमयी जड़ी बूटी हैं जिसका पान करने से असाध्य रोग भी खत्म हो जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा धीरे धीरे बाहर की तरफ आते जाएं और हम यहाँ पर और भी अन्य लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जिस तरह से पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है, इसी तरह से भरतकूप नामक स्थान पर यहाँ पर भरत और उनकी पत्नी मांडवी का भी मंदिर है जो अति प्राचीन है। इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ दिखाएं कि कितनी भीड़ है और किस तरह से लोग यहाँ का नज़ारा ले रहे हैं, यहाँ पर जलपान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस कूप का जल पीने से असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं और बेहद दूर दूर स्थानों से आए हुए हैं कि केवल यही मान्यता के कारण कि हम भी इस कुएं का जल का पान करेंगे और हमारे भी रोग खत्म हो जाएंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपको वो मंदिर भी दिखाएंगे जहां पर भरत और उनकी पत्नी मांडवी का प्राचीन मंदिर भी है। ये भरतकूप वो स्थान है जो त्रेता युग से पुराणों में भी संकलित है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान भरत स्वयं इस कूप में जल डाला था। यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले उन मूर्तियों को दिखा दे जो अति प्राचीन है, जिसमें भरत और मांडवी
उनकी पत्नी दोनों हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं। अब हम इसके साथ साथ यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं इनसे भी हम रूबरू होंगे। बाबा जी आपको सादर प्रणाम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस भरतकूप की महिमा के बारे में आप कुछ हमें बताएं। भरतकूप की महिमा ये है कि पहले तो राम जी का अभिषेक होना था अयोध्या में जी कि सब तीर्थों का जल मंगवाया गया जी गुरु वशिष्ठ के आदेश से। जी समस्त तीर्थों का जल पूरी रात तिलक की सामग्री आ गई। फिर राम का रात तिलक नहीं हुआ। जी फिर क्या हुआ? फिर तो वह राम का वनवास हो गया। कैकेयी जो भरत की माँ है उसके जो वचन पड़े थे कि भरत को राज राम को बन, राम वन को चले आए, भरत राज करवाई नहीं। वो पूरी सामग्री सब तीर्थों का जल ले करके राम को मनाने भरत आए हैं चित्रकूट जी कि यदि न लौटेंगे तो सामग्री लेते चलें तो वहीं से राज तिलक करेंगे तो राजा बन जाएंगे। फिर जब वहाँ चित्रकूट में राम भरत के मिलाप हुआ, ऋषि गण सब इकट्ठा हुए, मनाए तो राम लौटे नहीं। जी बोले भैया मुझे माता का आदेश है, मैं नहीं कैसे लौटूँ। बोले रात तिलक हो जाए, आपका सामग्री मैं सब ले आया हूँ जो आपके रात तिलक के लिए आई है। जी राम बोले भैया नहीं, 14 वर्ष तक उनके आज्ञा का पालन करना है मुझे। और भरत ये राम ये भी कहा कि तुमको राज मुझे वन मांगा है तो तुम राज करो। भरत बोले मैं राज का अधिकारी नहीं हूँ भैया, जी मैं बड़ा पापी भी हो गया हैं कि मेरी माता ने कितना कुटलपन किया कि आपको जो है जंगल में वनवास दे दिया और मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपको लिवाने आया हूँ, लौट चलिए। राम बोले 14 वर्ष तक उनके वचनों का ही पालन करना पड़ेगा। तो राम बोले, सब लोग कहने लगे कि भैया लौट चलो राम जी, भरत व्याकुल हैं। तो राम ये भी कहा कि यदि भरत कह दे तो मैं लौट चलूँ। अब भरत संकोच पड़ गए कि मैं तो आदेश लेने वाला हूँ, आदेश उनको कैसे दूँ कि लौट चलूँ। तो यही विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आप प्रसन्न हों वही करिए हैं। जी तो दुष्टितें कहें सब लोगों, सब विधि भरत से सराहन योगो। भरत की बड़ाई सबको कर सराहनीय किया। फिर वही समस्त तीर्थों का जल अत्रि मुनि जो अनसुईया जी के पति हैं उनके आदेश से इस कूप में रखा गया है। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सकूप, राख्यो तीरथ तो तह पावन अमि अनूप। शैल पर्वत को भी कहते हैं। सामने ये पर्वत है, इस पर्वत के समीप ये कूप बता रहे हैं अत्रि मुनि। शैल समीप सकूप, राख्यो तीरथ तो तह पावन अमन। चल करके समस्त तीर्थों का जल इस कूप में रख दिया जाए। ऐसा तो माना जाता है कि इस कूप का जल पीने से वास्तव में असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं। हम क्या कहेंगे? जो औषधि हैं, औषधि इसीलिए डाली जाती हैं कि इसके पान करने से शरीर में कोई बाधा नहीं रह जाती है, निर्मल मन हो जाता है, रोग जोग सब दूर करते हैं। परंतु विश्वास, अगर विश्वास पात्र हैं तो हमारा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई बाधा नहीं रह जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है, जैसा कि हमें लोगों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर भरत और मांडवी जी उनकी पत्नी का है। इससे के संदर्भ में भी हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पर भरत और मांडवी जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है और विश्व में एक ही है। विश्व में एक ही है। जैसा पुष्कर में एक मंदिर कहा है तो उससे भरत जी का ही एक मंदिर है। जी मेन मंदिर विश्व में भरत जी का कहीं है ही नहीं है। जी ये है। हम आपको बताते चले कि जैसा कि यहाँ के महंत जी ने बताया कि यहाँ पर जो भरत जी का मंदिर है वो पूरे विश्व में एक ही है। और इसके साथ साथ जिस तरह से राजस्थान में पुष्कर मंदिर जो ब्रह्मा जी का है वो भी पूरे विश्व में एक ही है। इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ लोगों से और भी जानकारियाँ लेंगे। पर हम कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर आए हुए हैं, उनका यहाँ पर आने पर क्या कहना है, भरतकूप के बारे में क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद है। कहाँ से आना हुआ है? करवी से। करवी से आना हुआ है। आज आप भरतकूप पर आए हुए हैं, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, क्या कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे क्राउड काफ़ी अच्छा है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। और जैसा कि यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे मंदिर का भरतकूप में जल पीने से असाध रोग सही हो जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था की गई है इस प्रकार से, जिस हिसाब से की गई है। तो यही कहना चाहूँगा। जैसा आनंद जी ने हमें बताया कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए भी वो यहाँ पर आए हुए हैं और भी यहाँ अन्य लोगों से जानने का प्रयास हम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रेमचंद है। कहाँ से आना हुआ? शिवरामपुर से आए हैं। शिवरामपुर पास एक पथरौनी गांव पड़ता है जी, वहाँ से आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा स्थान है, रमणीक स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। जैसे कि भरत की महिमा बहुत ही अच्छी महिमा है। जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसो होई। जी भरत का नाम जो है बहुत ही सुंदर नाम है और जहाँ पर तुलना भाइयों में की जाती है। भरत से अच्छा संसार में कोई भाई नहीं हुआ है और मैं कामना करता हूँ कि सभी को जो है भरत के गुणों को अनुसरण करना चाहिए। जी सर। जैसा आपने सुना कि भरत के गुणों को अनुसरण करना चाहिए, एक तो ये भी वजह है और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ का जो कूप है वो वास्तव में अद्भुत है। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और भी अन्य लोगों से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। दादाजी क्या नाम है आपका? रज्जन मिश्रा। रज्जन मिश्रा, कहाँ से आना हुआ आपका? पुनाहुर से आना हुआ। आज यहाँ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भरतकूप आए हुए हैं, क्या कहना है? क्या कहना है, दर्शन करने आए हैं आप? दर्शन करने आए हैं। हाँ। भरतकूप के इस कूप के बारे में क्या कहेंगे? ये कैसा कूप है? ये बहुत प्राचीन कूप है। अच्छा। हाँ, ये भरत जी यहाँ चारों मका जल डाला है, तीर्थों का। जी हाँ, सब तीर्थों का जल डाला है। तो ऐसा बताते हैं लोग कि इस कूप का जल पीने से असाध्य रोग खत्म हो जाता है। हाँ, सब खत्म हो जाता है। अब जल है, प्रसाद है, जल है, प्रसाद है। हाँ, ये वास्तविक सत्य है कि इस कूप का पान करने से असाध्य रोग भी खत्म हो जाता है। और भी अन्य लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनको भी हम दिखाते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजनारायण मिश्रा। राजनारायण मिश्रा जी, कहाँ से आना हुआ? मैं अतर्रा से आया हूँ। आज आप भरतकूप पर खड़े हुए हैं। ये जो कूप है अपने आप में अद्भुत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी मान्यता है कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए आए 14 वर्ष के लिए चित्रकूट धाम जी, तो पुराने लोग ऐसा बताते हैं कि भरत जी ने यहाँ पर राम जी के चरण पखारे थे जी, और उसी वजह से इस कूप की बड़ी मान्यता है और यहाँ बड़ा दिव्य मंदिर बना हुआ है। और हम हर वर्ष यहाँ आते हैं मकर संक्रांति के दिन, और मकर संक्रांति के दिन यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। घर परिवार से लोग यहाँ आते हैं, दूर दराज से यहाँ दर्शन करते हैं और मेला का आनंद उठाते हैं। प्रशासन की भी व्यवस्था इस बार बहुत अच्छी रही। पुलिस प्रशासन ने भी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लोगों को हो रही है। और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को यहाँ आकर के और पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को आकर के पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। और भी अन्य लोगों से मिलेंगे। कहाँ से आना हुआ है आपका? चिकलोड़ी से आना हुआ है। आज ये पावन कूप है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। कुछ लोगों ने बताया कि कूप वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से भी जानकारी लेंगे कि भरतकूप का ये जो कुआं है अपने आप में अद्भुत है। कुछ महिलाओं का क्या कहना है, वो भी यहाँ पर आई हुई है, उनसे जानते हैं कि भरतकूप के बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, कहाँ से आई हुई हैं आप? करवी चित्रकूट से आप आई हुई है। ये भरतकूप के कुएं के बारे में कहा जाता है बेहद अद्भुत है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कहते हैं यहाँ पर 7 कुंडों का पानी आता है और वो बहुत गंगा के समान पवित्र माना जाता है। गंगा के समान पवित्र माना जाता है। जैसा अनन्या ने हमको बताया कि यहाँ पर 7 कूपों का है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि भारत के समस्त तीर्थों का जल इस कूप में स्थित है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कुआं है वास्तव में अद्भुत है और यहाँ के प्रशासन ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी की है। और कुएं के आसपास में भी यहाँ पर प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उसकी भी हम सराहना करेंगे। हम यहाँ के जिलाधिकारी को भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और वृंदा जी को भी, पुलिस अधीक्षक वृंदा जी को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने वास्तव में यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिसका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।